हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे सैम्पल पेपर साइंस का क्लास 10th के लिए जारी किया हुआ 2022-23 सेशन के लिए 80 मार्क्स का पेपर है। और आज हम इसमें करने वाले हैं सेक्शन सी को, यानी सेक्शन सी जिसमें 7 क्वेश्चन हैं और 3 मार्क्स का हर कोई क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझते हुए इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पहला पार्ट देखते हैं। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय ए Dabasri in the laboratory as a magnifying glass. Her least distance of distinct vision is 25 centimeter. What is the magnification obtained by the glass? तो हमारे पास क्या है कि एक फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का एक ग्लास है, लेंस है, और उसे लेबोरेटरी में यूज़ कर रहा है और उसकी जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर है। अब ये क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन जो है एम है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी क्या है बच्चों, सबसे पहले ये समझ लीजिए 25 एफ 5 और एम हमको निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो ये हो गया हमारा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/-25 माइनस 1/5, और ये आ जाएगा आपका -6/25। और जब इसे सही करेंगे हम तो ये आ जाएगा u/-25/6। अब क्योंकि m इज इक्वल टू v/u होता है बच्चों, तो हम इसकी जब वैल्यू पुटअप करेंगे -25 इंटू 6/25, तो ये हम आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्या पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, इसका दूसरा भाग देखते हैं हम। इसका दूसरा भाग क्या है, शी कीप ए बुक एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राइज टू रीड। शी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो हमको पता है कि लीस्ट जो डिस्टेंस है, सबसे कम जो डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इस वजह से वो क्या कर रही है, तो ये क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर है डिस्टेंस। तो इस वजह से क्या होगा कि इतने मिनिमम डिस्टेंस के अलावा पढ़ने में दिक्कत होगी। फिर ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन भी है, क्या कह रहा है, रवि केप्ट ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज ऑफ हिज फ्रेंड हरी। हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन इन द बुक, गिव रीजन फॉर दिस। तो ये दोनों के दोनों सेम है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर भी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस होती है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला आप करते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल समझने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसे। ये क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट फिक्सेस ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड, ए प्लेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। देन ही टैप्स जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन ए सर्टेन पैटर्न। यानी कि एक वाइट शीट पे एक बच्चे ने बार मैग्नेट को रखा और उसके चारों तरफ क्या किया, आयरन फिलिंग को रख दिया, और जब उसने हल्का सा हिलाया तो वो जो सारी आयरन फिलिंग थी एक बेसिक सिंपल पैटर्न में अरेंज होती चली गई। अब इसमें 3 पार्ट हैं, ए बी सी। पहले देखते हैं ए वाला क्या कहता है, वाई डू आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। तो इसका आंसर छोटा सा है, सिंपल वे में। सिंपल आंसर क्या है बच्चों, कि जब हम किसी लोहे को की चीज़ को किसी लोहे के पास, किसी चुंबक के पास में रखते हैं, तो होता क्या है, वो भी मैग्नेट की तरह पे काम करने लगता है या चुंबक की तरह पे काम करने लगता है। तो हुआ यहाँ पे भी यही है, जो आयरन फिलिंग थी वो क्या थी, मैग्नेट के संपर्क में आई, और मैग्नेट के संपर्क में आने से वो सारी की सारी मैग्नेट के तरीके से काम करनी शुरू कर दी। ये इसका बेसिक आंसर है बच्चों। फिर है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। कि ये कौन सी चीज़ है, जो है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दिखा रही है, जो पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट बन रही है। तो ये क्या कह रही है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो बेसिक चीज़ वो है, क्वालिटी है, उस चीज़ को दिखा रही है, जो पैटर्न है, फील्ड लाइन जो बनी है बार मैग्नेट के अराउंड। फिर क्या कह रहा है, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की दो प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। पहली तो क्या है कि ये एक साइड चलेंगी, दूसरी साइड में बंद होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। मान लो जैसे ये चल रही है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से चलती रहेंगी, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा किसी भी हाल में, ठीक है बच्चों। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अब इसका अगला भाग क्या कहता है बच्चों? अगला भाग क्या कहता है? ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। यानी कि कंपास नीडल जो है उसे प्लेस कर दिया करंट कैरिंग वायर के पास में, चलते हुए बिजली के तार के पास में। अब उसमें से ऑब्जर्वेशन क्या होगी इन दो केसेस में, वो बताना है हमें। पहली क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज। अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर देंगे तो कंपास की नीडल क्या है? तेजी से घूमना शुरू कर देगी, तेजी से घूमेगी, बहुत तेजी से, ठीक है। क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सा ज़्यादा क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नीट्यूड जो है बढ़ रहा है अपने आप ही। फिर है द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। उसे थोड़ा सा दूर रख दिया, कंपास नीडल को दूर रख दिया जो करंट कैरिंग करंट जो वायर है उससे। तो क्या होगा? तो अब चूंकि वो दूर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो क्या होगा? उसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे। तो ये इसका बेसिक सिंपल आंसर है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। ये क्या कहता है? वाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज ए कॉज ऑफ फॉर कंसर्न, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। अब ये क्या कह रहा है बच्चों कि ओजोन परत का नुकसान चिंता का कारण है, क्यों, और ये कारण क्यों है, और किस लिए इसके डैमेज को हमें रोकना चाहिए और किस तरीके से रोकना चाहिए। तो पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि ओजोन परत का जो नुकसान है उसका चिंता का कारण है सभी के लिए। इसका कारण ये है कि जो सूरज से रोशनी पृथ्वी पर आती है उसमें जो हानिकारक यूवी रेज होती हैं उसके विकिरण से जो है मानव को बचाता है वो, क्योंकि अगर वो मानव की त्वचा पर पड़ती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी या स्किन डिसीज को करती है पैदा। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि वो डिप्लीट ना हो या फिर ओजोन लेयर बेकार ना हो, तो उसमें डैमेज ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सिंथेटिक रसायन है, जिस रासायनिक प्रक्रिया में यूज़ होता है, या फिर रसायन है जो यूज़ होता है हमारा रेफ्रिजरेटर में, आग बुझाने के वाले संयंत्र में, CFL जो बल्ब्स आते हैं उसमें, उसको हमें यूज़ करना बंद कर देना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या किया गया है? उसके बाद एक छोटा सा जो है एक कदम उठाया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके निर्देशों अनुसार जो इस तरह की चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं, उनके द्वारा ओजोन के डिप्लीशन को बचाने के लिए, उनको कम करने के लिए कहा गया है विकासशील और विकसित देशों के द्वारा, ठीक है बच्चों। और क्या कर सकते हैं? जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका CFL हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, बहुत सी जगह उसमें जो आपके CFC वाले केमिकल से वो आते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? हम बंद कर सकते हैं यूज़ करना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।